बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं B+ न्यूज़ और मैं हूं राजा सुहेल। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा किया, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद मौजूदा सतह 14% पर बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक शाहिद कारदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुँच गए हैं, तहम मुस्तकबिल करीब में महंगाई से छुटकारा पाना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि मईशत को बहरानों का सामना है। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा वापस लेने की वजह से सब्सिडी में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि जून 2010 से सितंबर 2010 तक हुकूमत ने 119 अरब रुपए के कर्जे लिए। शाहिद कारदार ने ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा शरह सूद को 14% की शरह पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। और अमरीकी सफारतखाने ने अपने शहरी रेमंड डेविस की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए रिहाई का मुतालबा कर दिया है। सफारतखाने की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि रेमंड डेविस ने डकैती की वारदात में अपना दिफा किया और इस दौरान 2 डाकू हलाक किए। सफारतखाने ने मुतालबा किया है कि अमरीकी शहरी को फिलफौर रिहा किया जाए। ये बात याद रहे कि रेमंड डेविस ने अपनी गिरफ्तारी के वक्त खुद को अमरीकी सिफारतकार जाहिर किया था। दूसरी जानिब रेमंड डेविस को मुबैना तौर पर अमरीका के हवाले करने के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर इकबाल जाफरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अमरीकी शहरी रेमंड डेविस का पाकिस्तानी कवानीन के तहत ट्रायल किया जाए। मुल्ज़िम ने पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 बेगुनाह अफराद को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया, इसलिए इसे पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए और इस हवाले से हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। खबर शामिल करते हैं गैस लोड शेडिंग के हवाले से। फैसलाबाद, इस्लामाबाद और भावलपुर रीजन्स में CNG फिलिंग स्टेशंस को गैस की सप्लाई आज भी बंद है। लाहौर, साहिवाल और शेखुपुरा रीजन्स में सनतों को 4 रोज़ के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है। सुई नादरन गैस कंपनी के शेड्यूल के मुताबिक तीनों रीजन्स के फिलिंग स्टेशन पर जुम्मे और हफ्ते को गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। लाहौर, शेखुपुरा और साहिवाल में सनती सार्फिन को गैस की फराहमी बंद रहेगी। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, इस्लामाबाद और भावलपुर में सनती सार्फिन को गैस की सप्लाई बहाल की जा चुकी है। फैसलाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट के बाद सनती यूनिट्स की पैदावार कम प्रेशर के नतीजे में शुरू नहीं हो सकी। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में घरेलू सार्फिन को सुबह और शाम को गैस के कम दबाव का मसला बरकरार है। बात करते हैं कराची में बारिश के हवाले से। कराची में मूसलाधार बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया और मुख्तलिफ मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक नई बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। कराची के इलाकों शाहराह फैसल, कुरंगी, नाज़माबाद, सदर, गार्डन, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची और बफर जोन के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि मवासलात का निज़ाम जुज़वी तौर पर मुतासिर हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा बारिश के मज़ीद सिलसिलों की पेशगोई की है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में खुसूसी इमदाद फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका मकसद माजूर अफराद के मसाइल को हल करना है। इस हवाले से मोहम्मद नसीम शाह ने एक रिपोर्ट तरतीब दी है, आइए देखते हैं। मददगार फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका मकसद बेसहारा और लाचार मरीजों को व्हील चेयर्स पर बिठाकर मतलूबा कंसल्टेंट्स और वार्ड्स में पहुंचाना है। मददगार फोर्स सरकारी हस्पतालों में अपनी नौयत की वाहिद फोर्स है, जिसे सिर्फ फैसलाबाद में मुतारफ कराया गया है। इसकी अफादियत बारे MSDHQ हस्पताल हाफिज मुख्तार अहमद रंधावा ने B+ न्यूज़ को बताया। DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद 720 बेड्स यहाँ पे हैं और तकरीबन हर रोज़ 2000 से लेकर 2500 तक यहाँ पे आउटडोर में पेशेंट्स आते हैं। हमने ये महसूस किया कि जो आउटडोर में पेशेंट्स आते हैं उनमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी टांगों पे चलकर बज़ाते खुद OPD में कंसल्टेंट के पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ लेने के लिए, इंडोर एडमिशन के लिए या इमरजेंसी लेने के लिए इस काबिल नहीं होते कि वो अपने पाँव पे चल के आ सके। तो इसके लिए DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद में स्पेशली OPD के लिए, वैसे तो इमरजेंसी दिन रात मौजूद है, लेकिन OPD के लिए हमने ये काम कर दिया है कि तकरीबन 10 आदमी मुकर्रर कर दिए हैं जो सुबह से लेकर 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक उन तमाम पेशेंट्स को जो अपने कदमों के ऊपर चल के नहीं आ सकते, वो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मददगार के तौर पर काम कर रहे हैं। मददगार फोर्स का क़याम DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद का एक बड़ा कारनामा है, जो दीगर हस्पतालों के लिए भी काबिल तकलीद है। कैमरामैन नईम अशरफ और फाहद जान के साथ मोहम्मद नसीम शाह, B+ न्यूज़, फैसलाबाद। और नाज़रीन, आपने मोहम्मद नसीम शाह की फैसलाबाद से रिपोर्ट देखी है और अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें B+ न्यूज़। राजा सुहेल और न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.